अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बसेरा की मुसन्निफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं जिन स्टोरी बसेरा का तीसरा एपिसोड। तो चलिए अब नावल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि बसेरा में आगे क्या होता है। आदिल, इम्तियाज़ और जावेद तीनों को एक साथ जब उस जिन्नात से सामना हुआ तो फ़ौरन उन्हें उस बूढ़ी औरत की बात याद आई जिसने दावा किया था कि उस हवेली का मालिक उन तीनों को वहाँ से कभी नहीं जाने देगा। गम, उदासी और खौफ से उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। उन्होंने फिर हिम्मत किया, मगर अफसोस इस बार भी उनकी कोशिशें बेकार गईं और फिर एक खुफिया तरीके से, या जिसे तिलिस्म कहा जाए, वो तीनों फिर हवेली में मौजूद थे। फ़र्क ये था कि इससे पहले वो लोग हवेली में आज़ाद घूम रहे थे, मगर इस बार जिन्नात के ज़रिए वो हवेली में तो मौजूद थे, मगर उन तीनों को एक ही जंजीर में बांधकर कैद कर दिया गया था। और फिर वो जिन्नात अचानक गायब हो चुका था। जिनके गायब हो जाने के बाद बूढ़ी औरत फिर खिड़की के पास नमूदार हुई और तीनों को देखकर तंजिया मुस्कुराहट अपने होंठों पर लाकर वापस चली गई। आदिल ने रोते हुए कहा, अब हम नहीं बच पाएंगे। वो औरत सही कह रही थी, हमें इस हवेली की चौखट को पार नहीं करना चाहिए था। जावेद का अभी भी आधा घमंड बाकी था। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमने सिर्फ चौखट तो पार किया था, कौन सा उस जिन्नात का कोई नुकसान किया था जो ये हमारे पीछे पड़ गया है। इम्तियाज़ ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, मगर ये इलाका उसी का है और वो लोग कहें कि नहीं आना तो फिर नहीं आना चाहिए था। हमें बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो कोई रास्ता ज़रूर निकाल देगा। वही हमें इस खौफनाक जिन्नात से बचा सकता है और कोई नहीं। फरीद कामिल साहब एक ऐसे आमिल थे कि जहाँ से वो गुज़रते जिन्नात और शयातीन, परिया वगैरह वहाँ से जाने से खौफ खाते। ऐसे ही एक दिन फरीद कामिल साहब शाम को हॉस्टल के करीब से गुज़रे कि इम्तियाज़ के वालिद ने उन्हें देखते ही पकड़ लिया और बोले, क्या आपको मालूम नहीं है कि आपका बेटा जावेद कितने दिनों से लापता है? मेरा बेटा भी इम्तियाज़ उसके साथ था और एक लड़का आदिल भी था। उन दोनों दोस्तों ने प्लानिंग किया था कहीं जाने की, पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। हॉस्टल की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, पता नहीं वो तीनों किस हाल में हैं। जावेद के वालिद फरीद कामिल साहब ने कहा कि जावेद ने तो मुझसे यही कहा था कि वो इस बार हॉस्टल में ही रुकने वाला है, इसलिए मैं इत्मीनान था, मगर आप ये क्या कह रहे हैं? इम्तियाज़ के वालिद जो हॉस्टल के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा, वो तीनों झूठ बोलकर यहाँ से निकले हैं। तभी एक नौजवान लड़का उनके करीब आकर मायूस लहजे में बोला, चाचा जान, मैंने सुना था कि वो तीनों ये कह रहे थे कि इस बार वो किसी भी हवेली में छुट्टियों का वक्त गुजारेंगे। लड़के ने हाथ के इशारे से कहा, और मुझे किसी ने बताया है कि वो उस जंगल की तरफ से एक खुफिया रास्ता है, उन तीनों को उधर ही की तरफ जाते देखा गया है और फिर उसके बाद से उनकी कोई खोज खबर नहीं है। ये सुनकर इम्तियाज़ के वालिद प्रिंसिपल साहब और भी ज़्यादा घबरा गए और परेशान हो गए और जावेद के वालिद फरीद कामिल साहब को लगा कि कुछ अनहोनी सी हो गई है। उन्होंने फ़ौरन तीनों के नाम से सब कुछ चेक किया और फिर जंगल की तरफ का रुख किया। इम्तियाज़ के वालिद भी उनके साथ ही थे। अभी आधा रास्ता ही तय हो पाया था कि दूर से उस हवेली पर नज़र पड़ते ही आबिद साहब को ऐसा लगा कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। क्या वो तीनों बच्चे उस हवेली में ही मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही बुरा हुआ। ये सोचते हुए उन्होंने इम्तियाज़ के वालिद प्रिंसिपल साहब से कहा, आप लौट जाइए, हम तीनों लड़कों को सही सलामत इंशाअल्लाह ले आएंगे, मगर आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। इम्तियाज़ के वालिद ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं आपके साथ हूँ, आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, बराए मेहरबानी मुझे भी साथ ले चलिए।
और फिर दोनों साथ साथ चलते रहे और फरीद कामिल साहब के नज़रों में वो हादसा बार बार घूमता रहा जो आज से 30 साल बाद वो उस हवेली का रुख कर रहे थे। इधर जावेद को जैसे होश आ गया था, उसके साथ आदिल इम्तियाज़ भी उठ बैठे मगर जंजीरों में कैद थे। सामने एक बहुत ही खूबसूरत इंसान खाना लिए खड़ा था जो उन्हीं की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये खाना तुम तीनों के लिए है। जावेद कभी सुधरने वाला नहीं था, चाहे हालात जैसे भी हो। उसने उस सामने वाले इंसान को बगैर देखते हुए आदिल और इम्तियाज़ से कहा, मैं तो समझता था कि मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आदिल और इम्तियाज़ ने जावेद की बात सुनकर उदासी से उस नौजवान की तरफ देखा और फिर देखते ही रह गए। जावेद सही कह रहा था, वो इंसान उन लोगों से बहुत अलग रहा था। सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। उस इंसान ने जावेद से कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। मैं यहाँ तुमसे मजाक करने या अपनी तारीफ़ करवाने नहीं आया हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जावेद ने कहा, आप जितनी खूबसूरत हैं ज़बान उतनी ही ज़्यादा कड़वी है, लगता है खूबसूरती का बहुत ही ज़्यादा घमंड है। उस इंसान ने कहा, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा, फ़िलहाल खाना खाओ। और वो जाते जाते एक गहरी नज़र उन तीनों को देखकर चला गया। उधर जावेद के वालिद फरीद कामिल साहब और इम्तियाज़ के वालिद उसी हवेली की तरफ आ रहे हैं। 30 साल पहले का कौन सा वाक़या फरीद साहब की नज़रों में घूम रहा था, उस हवेली का कौन सा हादसा और कौन सी बात सुनकर वो इतनी ज़्यादा परेशान हैं, ये जानने के लिए देखिए बसेरा का चौथा एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।